अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़हीर फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज़्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एनओसी क्या है और आपके लिए एनओसी ज़रूरी क्यों है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, ओमान, किसी भी जगह पर जाने के लिए एनओसी आपके पास होना चाहिए। अगर इसकी शर्त ये है कि अगर आप ऑलरेडी उस मुल्क में आ चुके हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर ओमान में आ चुके हैं तो ओमान में आपने वर्क परमिट अपना पूरा नहीं किया या आपने वर्क परमिट पूरा किया भी है और आपके पास एनओसी नहीं है, तो बिफोर 2 ईयर यू कैन नॉट कम हेयर विदाउट एनओसी। मैं आज आपको ये बताऊंगा। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप वीज़ा लेते हैं, मेरी कंपनी से वीज़ा लेते हैं, तो 2 साल पूरे नहीं करते, आप छुट्टी चले जाते हैं। आपका यहाँ पे कंपनी से, मुझसे, किसी से भी मसला है, आप चले गए हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, तो क्या है, आप 4 माह 3 माह बाद, आपकी 6 माह बाद छुट्टी ख़त्म हो जाती है, आप नहीं आते हैं। और दोबारा क्या होता है कि आपके साथ ओमान में कोई और बंदा कांटेक्ट करता है, वो बोलता है जी आओ आपको मैं वर्क परमिट दिलवाऊंगा, ये वो जो भी सिस्टम है, कोई एजेंट मिल जाता है आपको अच्छी सैलरी देने वाला। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो यार मैं पहले भी ओमान में गया था, लेकिन वहाँ पे ये हो गया था, मुझे सैलरी नहीं मिली थी, या उधर बंदे अच्छे नहीं थे, या मुझे सोने के लिए टाइम नहीं मिलता था। जो भी बंदे की मजबूरी, जाहिर है कोई बंदा यहाँ पे आता है किसी मजबूरी की वजह से वापस जाता है, तो मजबूरी सुना के आपने उसको बता दिया कि मेरे पास एनओसी नहीं है। आपको एक एजेंट ने बोल दिया ओहो छोड़ो जी, एनओसी की ज़रूरत नहीं है, एनओसी मैं बनवा लूँगा। अभी वो करता क्या, वो बोलता है कि अगर आपके पास एनओसी कंपनी से मंगवाते हो तो कोई मसला नहीं है, आपको वीज़ा इतने का, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का वीज़ा, और अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो फिर आपका 1.5 लाख का वीज़ा। अभी वो क्या है कि आप बोलोगे यार वो लाख और वो 50,000 किस चीज़ का एक्स्ट्रा, आप वो बोलेगा जी मैंने एनओसी बनवाना है, एनओसी बनवाना है, ये करना है, वो करना है, फिर वीज़ा निकलवाना है। और मैं आपको 2 चीज़ें बताता चलो। एनओसी क्या होता है, एक लेटर हेड होता है, सीआर की कॉपी होती है, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बड़े इजीली यहाँ पे निकल आते हैं। और मेन क्या चीज़ होती है, एक लेटर हेड। मेरे पास ये 2 लेटर हेड है, एक तो ये है बिल्कुल सादा लेटर हेड है, इसके ऊपर अभी एनओसी टाइप होना है, और एक ये लेटर हेड है जो कि ये भरा हुआ है, जिसका कोई बंदे का नाम शाम लिखा हुआ है, ये रेडी टू गो है, ये पाकिस्तान जा रहा है, और इसका क्या है कि कैंसिल होना चाह रहा है, ये एक दूसरे वीज़े पे आना चाह रहा है। अभी इसके साथ क्या है कि आपको ये आप डॉक्यूमेंट इसके देखेंगे, एक ये लेटर हेड है और एक इसकी फ़ोटो है, और नीचे सीआर की कॉपी है, और वो स्पॉन्सर की कॉपी, या फिर 1-2 और डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। अभी ये बनाने के आपसे एजेंट 50,000 रुपया मांग लेता है। इसका मैं फ़ायदा भी बताऊंगा और इसका नुकसान भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका फ़ायदा ये बता देता हूँ, एक फ़ायदा 2 नुकसान। फ़ायदा ये है कि आपको वो एजेंट ने जो 50,000 रुपया लिया, उसने आपको एनओसी बना के दे दिया, आपका वीज़ा लग गया, ठीक है, ये फ़ायदा हो गया। अभी नुकसान क्या है, जो कि जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मेरा दोस्त इस चीज़ में फंसा हुआ है, तो उसकी मैंने सारी कंडीशन सुनी। उसके बाद मुझे जो व्हाट्सएप आते हैं, अक्सर औकात इंडिया से सिख भाइयों के मुझे व्हाट्सएप आते हैं, मित्रों के, तो वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों के भी आते हैं लेकिन इंडिया से ज़्यादा आते हैं। मुझे एक एजेंट बोल रहा है जी एनओसी बना दूंगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप आओ काम करो और जाओ। भाई ऐसे बिल्कुल भी ना है, मेरा मशवरा है। एक फ़ायदा तो मैं बता चुका हूँ कि उस एनओसी से आपका वीज़ा लग जाएगा, आप आ जाओगे। अभी मैं आपको नुकसान बताता हूँ, उसके 2 नुकसान हैं। एक, आप कंपनी के इजाज़त के बगैर यहाँ पे आ रहे हो, बारों बार आपने एनओसी बनवाया, आपने वीज़ा लगवाया। एक आपने गुनाह किया कंपनी के साथ, मतलब जो प्रॉब्लम किया आपने कंपनी के साथ, आपने उसको बताया नहीं, या उसने आपको इजाज़त नहीं दी इस मुल्क में आने की और आप फिर भी इस मुल्क में आ गए, ये एक जुर्म है। और दूसरी बात यह है कि जो आपको एनओसी लेटर तैयार करके दिया जाता है, या जिसको एनओसी बोला जाता है, जिससे आपसे 50,000 लाख रुपया लिया जाता है, वो एनओसी सिर्फ ये होता है, एक लेटर हेड है, इसके ऊपर टाइप कर दिया और एक सीआर की कॉपी निकलवा दी, ये 50,000 रुपये का आपको फिटिकी पड़ जाती है। मैं सिर्फ आप लोगों से, इंडियन और पाकिस्तानी भाइयों से ये पूछता हूँ कि यार आप किसी भी टाइपिंग वाली दुकान पे पाकिस्तान, इंडिया में जाएं, 500 रुपये में आपको वो लेटर हेड खूब अच्छे से अच्छा तैयार करके दे देंगे। जो बंदे सीवी बनाते हैं नेट कैफे वगैरह, उनके पास जाएं, आप उनको 100 रुपया दें, वो आपको लेटर भी तैयार करके दे देंगे। टोटल आपका 500-600 रुपये में वो काम हो जाता है। अगर आपने इन लीगल आना है तो फिर मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि आपने ऐसा करना ही नहीं है। इसके मैं नुकसान आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको ये पहला नुकसान बताता हूँ, जो आप 50, 60, 70,000 रुपये दे के यहाँ पे एनओसी लेटर तैयार करवाते हैं, वो क्या होता है, वो यही होता है मेरे भाई, एक लेटर हेड इधर एजेंट बनवा लेता है,
उसके ऊपर वो टाइप करवा लेता है कि मेरी तरफ से ये कैंसिल है, ये कैंसिल गया हुआ है, ऊपर वो एक मोहर लगवा लेता है, वो जो पाकिस्तान इंडिया से भी इजीली बन जाती है, तो वो वीज़ा निकल आता है। अभी आपका पहला नुकसान क्या है कि आपने वो 50-60 हज़ार रुपये अपना ज़ाया किया सिर्फ वो 500-600 के काम के पीछे। दूसरा नुकसान क्या है जो कि मेरा दोस्त यहाँ पे फेस कर रहा है, उसने ऐसे ही आज से 9 माह पहले वीज़ा ले लिया था एक एजेंट से। यहाँ पे वो ऑलरेडी 14 माह के 16 माह काम कर चुका था, लेकिन वो उस कंपनी में नहीं आना चाहता था, तो वो आया ही नहीं, वो छुट्टी वापस ही नहीं आया। उसके एजेंट ने उसको बोला जी मैं एनओसी तैयार करवाऊंगा, तुम्हें वीज़ा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जो उसको उसकी कंपनी, ओरिजिनल कंपनी ने उसको वीज़ा दिया था 1,30,000 रुपये का, वो एजेंट ने उसको 3.5-4 लाख रुपए में वीज़ा दिया एनओसी के समेत। अभी वो हुआ क्या, वो पाकिस्तान से इधर आ गया, यहाँ पे उसने काम किया, पैसे कमाए, जो कुछ भी किया। उसकी वालिदा, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उसकी वालिदा बीमार हो गई। आज से 8 दिन पहले वो उसने टिकट लिया मुझसे और वो चला गया एयरपोर्ट पर। वहाँ पे गया तो वो ब्लैक लिस्ट था। अभी भी वो जेल में है, अल्लाह ताला उसकी भी सख्ती दूर करे, ये वाली जो है उसको। तो अभी पहला नुकसान मैंने आपको बता दिया कि आपने पैसे ज़ाया किए। दूसरा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसकी कंपनी के किसी बंदे को पता चल गया था कि ये बंदा यहाँ पे वापस ओमान में आया हुआ। जब उसने कंपनी को बताया, कंपनी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसको एनओसी दिया ही नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल टिकटिंग सिस्टम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं वीज़ाज़ और टिकटिंग के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड भी कर चुका हूं, और आने वाले दिनों में अभी मैं वीज़ों का कोर्स भी शुरू कर रहा हूं। ऑलरेडी मैंने टिकटिंग का ख़त्म कर दिया है और अभी मैं वीज़ों का कोर्स भी शुरू करने वाला हूँ। वो कैसे ओमान में आ गया? उसने रिपोर्ट कर दी पुलिस में। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद जनाब उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। अभी वो टिकट करवा के जा रहा है, उसको इधर तो किसी ने नहीं पकड़ा है, ओमान में उसको किसी ने नहीं पकड़ा है कि जी तुम ब्लैक लिस्ट हो, तुम ये है वो है, जो कुछ भी है। जब वो एयरपोर्ट पे गया तो उन्होंने कहा जी आप साइड पे आ जाओ। उसको 2-3 घंटे उसको खड़ा करके उसकी फ़्लाइट गुजर गई। उसके बाद उसको पता लगा इस चीज़ का कि वो ओमान में ब्लैक लिस्ट है पिछले 6 माह से। 8 माह 9 माह उसको इधर हुए हैं आए हुए, और 6 माह से वो ब्लैक लिस्ट है। अभी जिस एजेंट ने उसको वीज़ा निकलवा के दिया था, या फिर जिस एजेंट ने, आज़ाद वीज़ा उसको कहते हैं, जिस एजेंट ने उसको एनओसी वगैरह तैयार करके दिया था, उसका नंबर बंद है। व्हाट्सएप के साथ उसके साथ ज़्यादातर उसका रब्ता था। अभी पुलिस पूछ रही है किसने करके दिया, अभी वो क्या बताए, या उससे रब्ता हो भी जाता है तो आप मुझे ये बताओ, खुदा ना खास्ता आपको इंडिया पाकिस्तान किसी मजबूरी के तहत जाना पड़ जाता है, अभी 8-9 दिन हो गए हैं उसको यहाँ पे जेल में, तो आप नहीं जा पा रहे हैं, या अभी उसके साथ क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। वो ये तो मुझे पता है कि वो फॉर एवर ही अभी ब्लैक लिस्ट होगा, 99 ईयर के लिए वो ओमान से ब्लैक लिस्ट होगा। दूसरी बात ये है कि उसको कितनी प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ती हैं, या उसको कितना जुर्माना देना पड़ता है, वो भी साथ ही है। बात करने का सिर्फ मकसद मेरे भाइयों ये है, क्लियर एंड कट। ये जो एजेंट एनओसी बना के देते हैं, प्लीज़ आप उस चक्कर में ना आए। अगर आपको बाहर आना ही है ना, आपके पास एनओसी नहीं है, आपका कंपनी के साथ प्रॉब्लम था या जो भी था, किसी और मुल्क में चले जाएं, कतर में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, बहरीन में चले जाएं। अगर कतर में आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, आप ओमान में आ जाएं, आप दुबई में चले जाएं, दुबई में प्रॉब्लम है, फिर भी आप कतर, सऊदीया, बहरीन भरा पड़ा है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप किसी और मुल्क में चले जाएं, ज़रूरी आपने उसी मुल्क में ही आना। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सिर्फ मकसद ये है बात करने का कि आप एनओसी ओरिजिनल हो तो आप नए वीज़े पर आएँ, एनओसी ओरिजिनल ना हो तो प्लीज़ आप ना आएँ। मैंने आपको, पैसे आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो प्रॉब्लम ये उसके साथ बनी हुई है, खुदा ना खास्ता उसकी अम्मी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कैसे पाकिस्तान जा सकता है? नहीं जा सकता है। जब तक उसने क्लियर नहीं करना है पुलिस को, तब तक वो नहीं जा सकता है। अब क्लियर कब होगा, आज होगा, कल होगा, 10 दिन तक होगा, 20 दिन तक होगा, अभी उनको तो नहीं पता है पीछे बीमारी है। उनको तो यही पता है कि तुमने काम इनलीगल क्यों किया। सो मेरा ये वाली आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके अवेयरनेस आए इस चीज़ की कि मैंने आपको क्या समझाया है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जज़ाकल्लाह ज़रूर लिखें। अगर आपको ना अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.